हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज 27 अप्रैल को मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया है RWA पे। तो UPSI का, तो उसका देखेंगे स्कोर कितना बन रहा है मेरा और कौन से क्वेश्चंस किस गलत हो रहे हैं, कितने नंबर बने हैं मेरे। तो सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो कि एक था वर्तनी से रिलेटेड। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो इसमें हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, इसकी वजह से गलती हो गया। इसमें जो की लिखा हुआ है उस पर छोटी की मात्रा रहेगी, जबकि ऑप्शन में आपको बड़ी की मात्रा दिया गया था। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन गलत था। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आजकल के नौजवानों में बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है। यहाँ पे रहेगा मिट्टी खराब कर दी है, तो मैंने कर दिया था ऑप्शन में आपको सूरत खराब कर दी है। पहले तो मुझे लगा था कि दिमाग खराब कर दिया ऐसा है, बट सेकंड टाइम पे मुझे लगा कि सूरत खराब कर दी इस तरीके से रहेगा। तो दोनों ही मेरे सोचने के अकॉर्डिंग गलत थे। यहाँ पे मिट्टी खराब कर देने का मतलब दशा खराब कर देना होता है। और शिव का पर्यायवाची नहीं है तो बिसिक नहीं होगा। और हमने उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग ही ऑप्शन चूज कर दिया था, मुझे इसका पता नहीं था। अतएव का मुझे लग रहा था कि अतः प्लस एव होगा, बट मैंने गलती से अति प्लस एव कर दिया, मतलब कन्फ्यूजन की वजह से कर दिया था, बस इस वजह से। और एक और क्वेश्चन था इसमें, यह गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें विशेषण पूछा था, दूध किसकी विशेषता को बता रहा है, अधिक किसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने गाय को लगा दिया था, बल्कि दूध का रहेगा, ठीक है। और सर्वनाम के भेद पूछा गया था, इसमें तो 6 होता है, बट हमने ऑप्शन में 5 क्लिक कर दिया था। आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, इस वाक्य को बताना था कौन सा वाक्य है। तो मुझे लग रहा था इच्छा वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य, बट यहाँ पे रहे संकेतार्थक वाक्य। तो ये गलत था मेरा। हिंदी में मेरे 7 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं और 33 क्वेश्चन सही हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। अभी हिंदी पे भी अच्छे से कमांड बनाना पड़ेगा, और मैं अपना राजपाल सिंह का जो बुक है उससे कंप्लीट कर रही हूँ हिंदी, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज का मेरा जो चैप्टर था उसमें हमने अच्छे से अपना कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और अच्छी बुक है, उसमें आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा मिल रहे हैं। प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। हर एक टाइप के एग्जाम्पल, हर एक एग्ज़ाम में जो भी पूछा गया है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जा रही हैं ईजिली, और आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, अपना कर सकते हैं उससे तैयार। तो जहाँ पे एग्जाम्पल अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, आप वहाँ से अपना अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट में भी देख रहे होंगे आप लोग। तो यही था। और मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे आज 22 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं। मैथ में मेरा गलत था माध्यिका वाला जो क्वेश्चन था, वो वाला क्वेश्चन गलत था। और डायरेक्शन का क्वेश्चन जो इसमें मैथ में इंक्लूड कर दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन, तो ये भी गलत हो गया था। और पुनर्व्यवस्थित करके शब्द को लिखना था, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैंने तुक्का ही लगाया था इसको। AMCPIC करके जो था उसका। और किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध वाला, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था मेरा। तो ये दोनों क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और माध्यिका और डायरेक्शन के क्वेश्चंस तो मुझे सॉल्व करने में गलत हो गया था। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में मेरे 15 क्वेश्चन सही हैं, 25 क्वेश्चन गलत हैं। तो यहाँ पे मूल बुद्धि का जो क्वेश्चन थे वो भी सारे के सारे गलत हो गए हैं। और जीके जीएस में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, और जो भी मतलब सब्जेक्ट है उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और डीप में जाके जब तक थियरी बेस पे आप जो भी फैक्ट है उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो वो गलत हो जाता है। और जो भी क्वेश्चंस है मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो था 1993 रहेगा, मैंने गलत कर दिया था। और उत्तर प्रदेश सदस्यों को राज्यसभा के लिए मतलब कितना सीट होना चाहिए था, ये 31 होना चाहिए, मैंने 40 लगा दिया है। और संथाल विद्रोह के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी गलत था मेरा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल अधिनियम 1974 धारा 20 रहेगा, और धारा हमने गलती कर दिया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार ये जो है क्वेश्चन 2007 रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमसे नहीं बन पाया था, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं होता है, आप बार बार जितनी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। और मूल विधि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक बार में तो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, समझ में तो आ जा रहा है बट याद नहीं हो पा रहा है अभी सही से, कि अभी
मतलब अच्छे तरीके से। और बुक की बात करें तो बुक से जो घटना चक्र की बुक है उसे हम पढ़ रहे हैं और राम सर की क्लासेस ले रहे हैं, बट बुक से समझ में नहीं आता है तो पहले क्लास लेने के बाद ही करते हैं। तो अभी एक बार में नहीं हो पा रहा है, बार बार चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन है इसमें कि जो कोई भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पुरुष को बहकाता है तो उसे मतलब अगवा करना कहा जाएगा, ये सब है। तो हमको लग रहा था कि 18 वर्ष के एज के कम वाले को बच्चों को नाबालिग कहा जाता है, तो उसी को 18 वर्ष ही होगा, बट यहाँ पे 16 वर्ष था। और एक क्वेश्चन था कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पे 18 रहेगा, बट हमने 21 कर दिया था, इसकी वजह से गलत हो गया था। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 26 क्वेश्चन आई हैं और 9 क्वेश्चन गलत हैं। रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चन इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि इसमें जो जीके जीएस का पोर्शन है उसको भी इंक्लूड कर दिया जा रहा है, और जो रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन है उसे मैथ में कर दिया जा रहा है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरा ये तीनों क्वेश्चन गलत था। जो निर्णय वाला था, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन का था, और एक ट्रायंगल जो वर्ग काउंट करने वाला है वो भी गलत हो गया था। और ये जो क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस जिसमें आपको दिया गया था कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, इस तरीके से उसमें डेट तो दिया गया था कि इतने से इतने साल तक रहना चाहिए, बट इसमें प्रॉपर एज नहीं दिया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पढ़े हुए थे, बट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इस वजह से मतलब नहीं बन पाया था क्वेश्चन। और तीनों क्वेश्चन मेरा जो था उसमें गलत हो गया था। और एक वर्ग को काउंट करने वाला था, उसमें हम एक्स्ट्रा काउंट कर दिए थे, इस वजह से गलत हो गया है। तो रीजनिंग में था ये सब। और रीजनिंग में भी जो जीके जिस के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, और जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर अच्छे से हो जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस वजह से। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 96 क्वेश्चन सही है, 47 क्वेश्चन गलत है। मेरा इतना ही स्कोर था, 240 स्कोर बना है मेरा। तो आप लोग भी अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है। फिलहाल थोड़ा सा स्कोर डाउन चल रहा है, बट जैसे ही एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है सारे सब्जेक्ट का तो स्कोर अच्छा आने लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग को भी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं। और जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हैं वो तो मेरा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सही से, तो उसको भी करना है। और मैथ के कुछ चैप्टर हैं जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, थोड़ा सा अजीब अगर पूछ ले रहा है, थोड़ा सा अलग तो नहीं बन पा रहा है, तो उस तरीके के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। और बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।